ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਪਾਲ's ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਜਗਪਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਜਗਪਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਪਾਲ's ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਜਗਪਾਲ MD ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਔਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਜਗਪਾਲ MD ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ FHPC ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕटर जगपाल's होम्योपैथिक सेंटर बारे विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे सेंटर पे जिसको अपने खून से पारी सींची थी डॉक्टर रमाकांत जगपाल, जिन्होंने सारी ज़िंदगी होम्योपैथी में ऐसे रिजल्ट दिए क्रॉनिक से क्रॉनिक, और उनको फॉलो करते हुए उनके बेटे मनीष जगपाल जी और उनके पुत्र वधू, जिन्होंने उनकी पाए हर पूरने पे चल के और वही फीलिंग जो उन्होंने दी थी लोगों को कि अपनापन, अपना प्यार, और वही उसी तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज का युग जिसमें लोगों का विश्वास कोरोना के बाद बहुत बड़ा बढ़ गया है होम्योपैथी के ऊपर, और ये एक ऐसी पैथी है जो पहले लोगों ने भ्रम पैदा किए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब अब इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, सच हमेशा सच रहता है और समय की कसौटी पे पूरा उतरता है। तो आप देखिए कि जब से होम्योपैथी बनी है तब से लेकर आज तक होम्योपैथी में जितनी दवाएं बनाई गई थी, आज तक उनमें से कोई भी उसको ये नहीं कहा गया कि जैसे कई बार हम बाकी साइंसेस में कहती हैं ये दवा आज काम नहीं कर रही, इसकी जगह ये दवाई की ज़रूरत है। तो इतने सालों के बाद भी वो कारगर है पूरी की पूरी। डॉक्टर साहब, जो एक पॉजिटिविटी आई है होम्योपैथी में, जो मेडिसिन्स में बदलाव आया है, जिसमें क्रांति आई है बहुत बड़ी, क्योंकि मेडिसिन्स तो पहले भी बन रही थी, लेकिन अब नए नए जो होम्योपैथी मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरर हैं वो एक नई इसमें क्रांति ला रहे हैं, और इसको एक ऐसी पैथी बन रही है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे और बढ़ रहा है। लोग पहले छोटे बच्चों को यूज़ नहीं करते थे होम्योपैथी, ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वो छोटे बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करें। हाँ, कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सर अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, क्या हम इसको होम्योपैथी दे सकते हैं? तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी नवजात शिशु जो कि 1 घंटे की एज है जिस बच्चे की, उसको भी बहुत सेफली दी जा सकती है। इतनी सेफ मेडिसिन जो है ये है। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले दिनों में एक ऐसी लेडीज़ जिसको बहुत बड़ा, जिसका ऑपरेशन करने के लिए खुला गया उसको सारा पेट, और उसके बाद देख कर कि नहीं ये हो नहीं सकता, उसको वैसे की वैसे स्टिच किया, और वो लोग जो बिल्कुल हार चुके थे कि नहीं घर पे ले जाओ सेवा कर लो, और जब किसी ने उनको बताया कि नहीं एक आस की किरण है डॉक्टर जगपाल, वो यहाँ आए और वो आज एक ज़िंदगी लेकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी क्रोनिक बीमारियाँ और ऐसी क्रोनिक चीज़ें जिसमें होम्योपैथी जो है एक कारगर रोल अदा कर रही है? जी जी जी, आप अभी जैसे फैटी लीवर, पैंक्रियाटाइटिस, कोई भी ऐसी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, मिरेकल्स भी बहुत होते हैं होम्योपैथी में। मैं सारा श्रेय ऊपर बैठे भगवान परमात्मा को देता हूं, और इस प्रैक्टिस को बनाने वाले जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन हैं उनको देता हूं। ठीक है, किसी न किसी ने ज़रिया बनना होता है, बट इनकी कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है। और क्रॉनिक पेशेंट, जब हमारे पास कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट आता है, जिससे कि मॉडर्न साइंस आज डर रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शुगर है सारी उम्र गोली खानी है, थायराइड है सारी उम्र गोली खानी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ऑल योर लाइफ आपको गोली खानी पड़ेगी।
लेकिन जब हम पेशेंट के ज़िंदगी में उतर के उसके मन को समझते हैं तो ये एक्सेस बोलते हैं, साइको, न्यूरो, एंडोक्राइन और इम्यूनो एक्सेस। इसे हमारे 7 चक्र समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जब ये सब बैलेंस में आते हैं होम्योपैथी की मदद से, तो बड़ी से बड़ी बीमारी है उसकी जो उसकी ताकत है कमज़ोर पड़ जाती है शरीर पे, और पेशेंट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर पेशेंट खुश होकर आके हमें वापस बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो आज मैं चंगा भला हूँ, अच्छा हूँ। तो इसका जो सारा श्रेय है वो होम्योपैथी को जाता है। कहना चाहेंगे कि वो एक बीमारी लेकर आता है कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, लेकिन जब वो मेडिसिन लेनी शुरू करता है, उसका तेज़ाब, उसकी गैस, उसका कंस्टिपेशन, उसको जब ओवरऑल उसकी जैसे रिपेयर हो जाती है शरीर की, क्या कहना चाहेंगे कि ये मल्टीपल चीज़ हैं जिसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन के साथ टाइम लेते हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी काउंसलिंग में टाइम जो होम्योपैथ से लेते हैं, और सारा रिकॉर्ड जैसे आप लोग रखते हैं कि 10 साल बाद भी आकर कोई बंदा रिकॉर्ड ले लेगा तो 10 साल के बाद भी रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आप लोग एक साइंस पे काम कर रहे हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अब पेशेंट आता है हमारे पास, बाल झड़ रहे हैं या स्किन पे कुछ हो गया है, लेकिन उसके पीछे क्या है, बाल झड़ने के पीछे क्या मूल कारण है, या पेशेंट को बार बार कोई इन्फेक्शन हो रही है तो उसके पीछे मूल कारण क्या है। एक सिंपल सी बात है कि अगर गमले में एक फूल जो है वो मुरझा रहा है, एक पौधा है उसका पत्ता पीला पड़ रहा है, तो हम किसका इलाज करते हैं, फूल का या मिट्टी का? तो जब तक हम एक इंसान को बैठ के उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे, उसकी पूरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव नहीं समझेंगे, उसमें उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आई उन्होंने उसके ऊपर क्या असर किया। हर बंदे को स्ट्रेस है, स्ट्रेस का असर पड़ता है। इंसान 3 चीज़ों का बना हुआ है, मन, आत्मा, शरीर। शरीर पे बीमारी अगर आ रही है तो कुछ तो मन में गड़बड़ हुई होगी पहले, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो सोर्स है उस बीमारी का, और वही सोर्स है जहाँ से वो ठीक हो। कहता है कि मैं तो अपने बालों की दवाई लेने आया था, पर उसकी एसिडिटी भी ख़त्म हो गई, उसकी कब्ज़ भी ठीक हो गई। तो जब हमने पेशेंट की मिट्टी को पकड़ लिया, समझ लिया, बीमारी की जड़ को समझ लिया, तो खुद ब खुद जो बाकी बीमारियां पेशेंट ने हमें नहीं भी बताई उनमें भी आराम आना शुरू हो जाता है। ये अमेजिंग चीज़ है एक होम्योपैथी के बारे में, और इसीलिए हमें घंटा लगता है, घंटों लगते हैं पेशेंट को समझने में। हमारी मेहनत लगती है, सालों की मेहनत लगती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगला, जैसे आपने बोला कि सारी उम्र मेडिसिन खाता रहता है, शुगर की होगी, थायराइड की होगी, बीपी की गोली लगी, मेरे को तो गोली लगी, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो समय रहते किसी होम्योपैथी के एक्सपर्ट के पास जाता है? डॉक्टर साहब एक तो ये भी बात है ना कि आज लोग होम्योपैथी के नाम के ऊपर कोई सीख कर, कोई 10 महीने लगाकर वो होम्योपैथ बना पड़ा है। मतलब इसमें थोड़ा सा ये भी है कि सरकारें जो हमारी हैं वो इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रही, उनको कुछ नहीं है, उनको तो ये है कि हाँ जी डिग्री हो गया, ये हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं? जी ऐसा है, देखिए एक्सपर्टीज़ तो हर चीज़ में, हाँ मेरे बच्चे आज भी कहते हैं पापा आज भी पढ़ते रहते हो, आज भी सेमिनार चलते रहते हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई। तो ये तो स्किल जो है इसका कोई अंत नहीं है। इसमें जितना मेरी 2 MD हो गई हैं और रिसर्च वर्क हर टाइम चालू रहता है, तो ये तो नेवर एंडिंग है। जितना सीख लीजिए उतना कम है, और जितना आप और सीखते जाते हैं फिर आपको लगता है कि अभी और कितना ज़्यादा पड़ा है सीखने के लिए। तो ये तो जितना सीख लीजिए उतना कम है, और अच्छी जगह से सीखिए, अच्छे गुरुओं से सीखिए। और सबसे बड़ी बात जो जैसे आप मैंने बात कही, शुगर की कही है, हमने बीपी की कही है, थायराइड के बहुत सारे पेशेंट जो हैं आज वो आपको इस चैनल के माध्यम से देखकर, और ज़्यादा NRI, क्या कहना चाहेंगे कि NRI तो बाहर से कह देते हैं कि नहीं डॉक्टर जगपाल के क्लिनिक पे जाओ, क्योंकि आप लोग उनको NRI नहीं समझते। आपने पापा ने हमेशा उनको अपने इंडियन समझा है, उन्होंने समझा है कि नहीं इनकी बहुत मुश्किल कमाई है, उन्होंने कभी कमाई की तरफ नहीं, उन्होंने उनको ठीक करने की तरफ ध्यान दिया है।
और यही कारण है कि आज एक चेन बन चुकी है एनआरआईज की। ये तो मैं अपने पिताजी को आज याद किया, आज उनके ही कंधों पे हम बैठ के जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने ही सिखाया था कि कमाई बेटा, पेशेंट ठीक होने से ऊपर दुनिया की कोई कमाई नहीं है। वही एक कमाई है जो हमारे साथ जाना है, हमारा कर्म। और जैसे आप क्रॉनिक डिजीज़ का नाम ले रहे हैं, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, और अगर कोई भी मरीज ऐसा सोच रहा है कि खाली सिर्फ एक गोली मुंह में डालने से मेरा सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बीमारी को लगने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल को भी ख़राब करना पड़ता है, और एक बीमारी को अगर आपको वापस ठीक करना है तो क्या कहते हैं, आहार और विचार और आपकी जो ज़िंदगी का जीने का तरीका है, इन चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे जड़ से, अपनी हैबिट्स को, खाने की, सोने की, एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये बीमारियां हमें तंग करती रहेंगी। इसके बारे में ज़्यादा आपको फिर मैडम बता पाएंगे, क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और बड़े अच्छे से। तो ऐसा है, दवाई का मैं ख्याल रखता हूँ, मैडम उस चीज़ में पेशेंट को गाइड करते हैं कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी को जीना है, क्या खाना है, कब सोना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो हम ये समझे, अब ये जो क्लिनिक है वो होम्योपैथी के साथ साथ वेलनेस क्लिनिक है। क्या कहना चाहेंगे कि मैडम ने जैसे वो भी एजुकेशन में और वो इंटरवीनर हैं आप दोनों, जैसे आपने बोला कि मैंने और एमडी की थी, रिसर्च करी है, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, क्रिएटिव हैं। और इन दिनों में जैसे हमने सुना है कि वेलनेस क्लिनिक की तरह भी सेवा कर रहा है, लोगों को सुंदर बनाना, उनको एक ज़िंदगी देनी, उनको क्यूट बनाना, उनको मोटे मोटे तोंद लेकर आते हैं और उनको एक स्मार्ट सी लुक देना। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है और अब हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमर जगपाल जी के साथ, जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और पहले एमडी जो हैं होम्योपैथी में तो हैं ही, और उसके साथ साथ वेलनेस, क्योंकि रिजल्ट आए हैं। बात करते हैं डॉक्टर साहब, एक ऐसी फैमिली से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं जिसका कोई आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब आप आए तो ये चला चलाया एक वेंचर था जिसमें आप लोगों सेवा में आप बैठ गए, और अब उसको आपने और आगे लेकर गए हैं, क्योंकि एज ए डाइटिशियन भी आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, होम्योपैथी अपने जब हम लोग पढ़ रहे थे होम्योपैथी के बारे में, और फिर जब हमने एमडी की, तो व्हेन वी सैट टुगेदर, तो ऐसा नहीं है, पेशेंट्स जो हैं वो एज अ फीमेल, जैसे कुछ फीमेल पेशेंट्स होती हैं ना, दे प्रेफर टू विजिट अ फीमेल डॉक्टर, क्योंकि वो उनको लगता है कि दे आर मोर कंफर्टेबल इन टू दैट। तो ऐसे करके हमने आगे आगे हम जैसे पेशेंट्स जो हैं वो आगे हम देख रहे थे, कर रहे थे। बट वेलनेस और डाइट एंड न्यूट्रिशन में ये मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज शुरू से होम्योपैथी का ही शौक़ था और होम्योपैथी ही पढ़ाई करी। बट एक बड़ा पर्सनल सा इंसिडेंस था कि जब आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सेकंड बेबी, तो मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, विच डॉक्टर साहब टुक केयर ऑफ दैट। विद होम्योपैथी हमने उन चीज़ों को आगे पार किया, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें आपका बस नहीं होता। तो सबसे बड़ा उसमें ये था कि मेरा वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और आफ्टर डिलीवरी जो है वो आई वाज लाइक, मुझे आज भी याद है, मैं भी अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि आई वाज 80+ kg एट दैट टाइम जब मैंने बेबी डिलीवर किया। तो अब जिसका वेट इतना, हाइट मेरी छोटी है, वेट जब जिसका इतना ज़्यादा हो तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि दवाई लेके ठीक हो जाएं। लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे पता था कि ये दवाई वाले इश्यूज़ नहीं हैं। आपका वेट बढ़ रहा है तो आप बैक पे, लोअर बैक पे जो है वो दर्द रहती है कॉन्स्टेंटली, आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते। दूसरा, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर कि आपको बच्चे को भी देखना है, बड़ा बच्चा भी है, घर भी देखना है, पेशेंट्स भी हैं, क्लिनिक भी है, एज अ करियर आपको कितनी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो धीरे धीरे आई पर्सनली वेंट थ्रू कि हाँ, कि ये बियॉन्ड मेडिसन मैं क्या क्या चेंजेस अपनी बॉडी में लेके आ सकती हूँ। तो विद इन फ्यू ईयर्स मैंने पहले खुद स्टडी करी अपने ऊपर, उस चीज़ को मैंने पहले मैं गई कि मैंने कैसे करना है, ये चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होती हैं। तो वो
मैंने खुद पे अपने रिजल्ट्स देखे, मेरे पेशेंट्स ने देखे, तो फिर मैं उनको गाइड किया। जैसे मैंने बोला कि फ़ीमेल पेशेंट्स आती हैं और सबकी प्रॉब्लम सेम होती है कि मेरी पीठ में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो आज की डेट में मैं एज अ डॉक्टर फीमेल्स को ये बोलती हूँ, हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं है। आपको नहीं पता, मोर देन 80-85% आपकी जिसको हम बीमारियां बोलते हैं वो दवाई से नहीं, आपके सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस छोटे छोटे आप लेके आओगे ना, उसी से ठीक हो जाएंगे। एंड देन आई वेंट ऑन दिस, फिर मैंने ये चीज़ें अपने पेशेंट्स को देनी शुरू की। ऐसा पीसीओडी के जैसे पेशेंट्स की एक चेन बन चुकी है, वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर हमन के पास चले जाओ आप लोग और एक खुशी लेकर आओ। क्या कहना चाहेंगे कि वो पेशेंट जो बहुत ही इरिटेट थे मेडिसिन के साथ, और बच्चे छोटे छोटे मोटापा और मुंह के ऊपर वाल और पिंपल्स, अरे आपने तो एक नई जिंदगी दे दी उनको। क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा जो भी पीसीओडी वाले पेशेंट है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं जिसको पता है कि पीसीओडी के पीछे क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर या जो भी आपको गाइड कर रहा है इन एनी वे और अदर, न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, दवाई के बारे में, हमेशा एक क्वालिफाइड पर्सन के पास ही आप जाएं। हम आजकल का जो ज़माना है वो क्या है कि जो नेट है अपने हाथ में है, हर बंदा अपनी बीमारी के बारे में वर्ड लिखता है और सर्च कर लेता है। अब उसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर हो। होम्योपैथी में हमारा जो सबसे बड़ा जो एक विच आई लाइक द मोस्ट प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। अगर पीसीओडी 10 लड़कियों को है, होम्योपैथी में एक ही दवाई नहीं जाएगी पीसीओडी की। वो पर्सनैलिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने आपसे अभी बात करी कि उसमें क्या है, हमें जो बीमारी है जो शरीर पे आज हमें दिख रही है वो मन से, दिमाग से, हमारे जो हम जिस तरीके से रह सह रहे हैं उसकी वजह से आज पनपी है। चाहे वो अब पीसीओडी है, माइग्रेन है, शुगर है, बीपी है, कुछ भी है। तो अगर हम पीसीओडी की अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यही चीज़ मैं अपने वेलनेस और इसमें लेके आई हूँ न्यूट्रिशन में, कि इंडिविजुअलाइज ही करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी की कोई एक पर्टिकुलर डाइट है या माइग्रेन की एक पर्टिकुलर डाइट है या एसिडिटी की एक डाइट होती है। वो पेशेंट को मैं समझती हूँ, उसके लाइफस्टाइल, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका टेंशन लेने का तरीका अलग है, सबका लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है। अब वो मैंने कहाँ चेंजेस करनी है, क्या इस पेशेंट को दवाई की भी साथ में ज़रूरत है या सिर्फ ये लाइफस्टाइल में ये चीज़ें देख के ठीक हो जाएगा। पीसीओडी के केसेस में मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, और वैसे भी जो मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं मैं उनसे ये बात करती हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, स्पेशली फ्रॉम द वेरी यंग एज, जब से पीरियड्स, एक तो आजकल जो पीरियड्स की जो एक एज है वो बहुत छोटी हो गई है कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल पहले से ही रखना चाहिए कि ये फर्दर डेवलप ना हो बच्चे में या लेडीज़ में आके जाके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती हैं। कैसा बच्चे का रहना सहना होना चाहिए, उसके खाने पीने में क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमने मिस नहीं करनी, फिज़िकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। स्कूल में आजकल बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का प्रेशर है, उसको अपने जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, खाने पीने का ढंग है, एक एन्जॉयमेंट का जो एक पार्ट है, इन सबको कैसे बैलेंस में लेके चलना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर क्या रहता है, हम सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं, पढ़ाई है पढ़ाई है पढ़ाई, पढ़ाई करते करते हम बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में बैलेंस कैसे लेके आना है। तो उसमें कुछ न, कई बार काउंसलिंग होती है पेशेंट्स की, कई बार कुछ चीज़ें हैं जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड करती हूँ कि हम ऐसे नहीं, और ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज़ डूइंग, गलत कर रहे हैं हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ज़िंदगी में एक टीचर की, एक कोच की, एक एक्सपर्टीज़ की सलाह की ज़रूरत पड़ जाती, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमने बैलेंस में लेके आनी है। जैसे आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो लेडीज़ हैं जब उनको डिलीवरी होती है तो उसके बाद अमूमन उनको ये प्रॉब्लम जो है कमर का दर्द है या और जो है इसकी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हम कह सकते हैं कि वो आने शुरू हो जाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे कि उसके साथ साथ डिप्रेशन भी, कई लेडीज़ को बच्चे जन्म के बाद डिप्रेशन में भी वो आ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से पेशेंट
वो भी एक चेन ही बन गई ना सब, पीसीओडी की भी और उन लेडीज की भी, क्योंकि जब वो बताते हैं अरे तुम तो क्या हो गया, तुम्हें कैसे बन गए, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपको फॉलो करें, क्योंकि आपको फॉलो करेंगे तो ही ये चीजें संभव है, नहीं है नहीं मतलब इन चीजों को हम लोग वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आज डिलीवरी हुई है और ये चीज़ें अचानक से ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आपने नाम ली आ गई। हमेशा आज हम इतने ज़्यादा एडवांस हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमें ये चीज़ें जो हैं ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है एज अ फीमेल। जो हमारा न्यूट्रिशन है दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हमारी बॉडी ने हर महीने चेंजेस आनी है, हार्मोनल चेंजेस आनी है, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद जब शादी के बाद जब प्रेगनेंसी है उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारे न्यूट्रिशन का, डिलीवरी के टाइम में, उसके बाद। तो ये जो हम अपने खाने पीने का, हमारे रहने सहने का शुरू से ध्यान रखेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब हम टीनेजर्स थे तब से अगर हम ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी बिफोर प्रेगनेंसी हम अपने न्यूट्रिशन का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, हमारी लिविंग जो एक लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से देख रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हम सो कॉल्ड बड़ा कॉमनली बोल देते हैं कि डिप्रेशन हो गया आफ्टर द डिलीवरी, या कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। और डिप्रेशन एक बड़ा जनरल सा वर्ड है आजकल जो सब यूज़ कर रहे हैं। डिप्रेशन उसमें ये चीज़ होती है कि पहले उसमें अगर मैं ये बात करूँ तो पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो मिलजुल के सब काम हो जाता था। एक लेडी को पता ही नहीं होता था कि उसका बच्चा कैसे पल गया। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एक बच्चा है, पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे, वर्किंग भी है वो, उसने घर भी देखना है, उसने बाहर भी देखना है, तो ये जो एक प्रेशर है ना वो खुद का एक बिल्ड किया हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमने आगे भी बढ़ना है, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जिसने हमें एक फीमेल, एक जो कुदरत ने हमें एक फीमेल नेचर दी है, वो ज़रूर हम ख्याल में रखें। एक फीमेल का काम है नर्चरिंग, उसने नर्चर करना है, तो वो नर्चर तब करेगी जब वो खुद अपने आप में 100% कैपेबल होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं वही बोल रही हूँ, होलिस्टिकली एक बहुत पूरा एक के बाद एक हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हर पड़ाव पे हम ध्यान दे सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है कहने के लिए। जैसा मॉरल ऑब्स्टेकल की हम बात कर लें, छोटे छोटे बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, अगर हम चाइल्ड स्केट्री की बात कर लें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिहेवियर चेंज, क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको पॉजिटिव एंट्री बना रहे हैं, आपने छोटे बच्चों को बहुत बढ़िया डील किया है, उनको जैसे आप टिप्स दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये होलिस्टिक क्लिनिक बन चुका है, अब इसमें एक चीज़ नहीं है कि आप लोग केवल मोटापे को पतला कर सकते हैं या मेडिसिन के साथ ठीक हो सकते हैं, इसके साथ साथ जैसे आप बिहेवियर चेंज, जैसे आप उनको गाइड करते हैं कि नहीं आपने एक पॉजिटिव एंट्री बनकर आपने ये करना है, आपने मेडिटेशन भी करना है साथ में, क्या कहना चाहेंगे कि मॉरल ऑब्स्टेकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसके लिए बच्चे आ रहे हैं, चाइल्ड स्केट्री के लिए आ रहे हैं, तो ये क्लिनिक उनके लिए एक वरदान बन चुका है। जी, अभी लास्ट ईयर मेरी एक टॉक थी एक स्कूल में बच्चों की, नॉट फॉर बच्चों के लिए, वो पेरेंट्स के लिए थी, मदर्स के लिए स्पेशली। तो उन प्रिंसिपल्स मैम मेरे बहुत क्लोज है, तो उनका मुझे कॉल आया था कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, वो प्लेवे है उनका, छोटे बच्चों का स्कूल है, मैं बहुत परेशान हूँ कि बच्चे ना टिफ़िन में कुछ भी ले आते हैं, मतलब अगर देखें तो टिफ़िन में क्या आ रहा है, ब्रेड जैम आ रही है, बिस्किट आ रहे हैं, तो कहते आई वांट कि तू एक थोड़ा सा छोटा सा एक सेशन ले जिसमें तू मदर्स को एक बार गाइड कर। तो वो मदर्स के लिए सेशन था, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना इंटरेस्टिंग वो सेशन था। तो मैंने पहले देखो मैं करने को मैं एक प्लान बना के दे दूँ आपको, मंडे को ये दे दो, ट्यूसडे को ये दे दो, वेंसडे को दे दो, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये क्यों करना है तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट, वो नॉलेज देनी ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि हम एक पका पकाया एक जवाब उनको दें। तो वो मदर्स के बहुत छोटे छोटे बड़े क्वेश्चंस थे कि ये मैं कैसे करूँगी, फिर ये मैं कैसे करूँगी। तो उनको मैंने थोड़ी सी सजेशंस दी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये जो खाना है इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बिकॉज आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। तो उनको अगर हमने खाना भी देना है
हम एज अ मदर क्या ज़्यादा एंजाइटी रहती है कि मेरा बच्चा हेल्दी खा ले। तो बच्चे को हमने ही सबसे पहले ये चीज़ सिखाई है कि दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ नॉट हेल्दी। तो उसकी डोमेन में जो है वो चीज़ नॉट हेल्दी वाली को हम बच्चे को कैसे बताएंगे? उसके लिए तो वो स्वाद है, उसके लिए हेल्दी नॉन हेल्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो कैसे मैंने उनको गाइड किया कि हेल्दी नॉन हेल्दी चीज़ों को भी हम कैसे इंटरेस्टिंग वे में, टेस्टी वे में बच्चों को देके, सो दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो इन चीज़ों को इनकलकेट कर सके, अपनी हैबिट्स बना सकें। एंड इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, एक दिन में नहीं हो जाती, धीरे धीरे यू हैव टू बी मोर पेशेंट। ये मदर बनना इसलिए कहते हैं ना, इतना आसान नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव अप। आज हमने एक चीज़ स्टार्ट की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही हमारा बच्चा चेंज हो जाएगा। आपको रोज़ थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ही ना कि वो बच्चा आपकी सुनेगा, या वो चीज़ें जो आप उसमें एक हेल्दी वे में डालना चाहते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज़ हेल्दी। हमें पता होना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने, फलाने ने या मैंने बोल दिया कि ये हेल्दी है, ये नहीं हेल्दी है, इसका इम्पैक्ट ये होगा नहीं होगा। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तब भी आप अपने मन से वो चीज़ कर पाओगे। जैसा आमतौर पर लेडीज आती हैं जब आपके पास, बताती हैं कि नहीं मैं 2 रोटी खाती हूँ, खाना तो मैं ज़्यादा खाती नहीं, क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको जब गाइड करते हैं कि नहीं खाना खाने की कोई बात नहीं है, खाना कैसे खाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और वो सिखाते हैं और उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है? देखिए, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनको खाना सिखाती हूँ। हर बंदे को पता होता है, खाना किसको नहीं आता। हम सुबह से लेकर शाम तक जो है काम करते हैं कि 2 रोटी हम लोग खा लें, और वो सदियों से ऐसा चला आ रहा है। लेकिन कुछ चेंजेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी में आई हैं, हमारे लाइफस्टाइल में उस टेक्नोलॉजी ने, या वो जो डेवलपमेंट हो रही है ओवर द डिकेड्स, उसने हमारी लाइफ को तो इजी कर दिया है, लेकिन हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर दिया है। लाइक पहले अगर हम काम करते थे खाने के लिए या कुछ भी, कोई भी चीज़ हम काम करते थे, हमारी एक मुशक्क़त लगती थी। आज क्या है कि आज हमारा काम बैठे बैठे ज़्यादातर हो रहा है। हम बैठ के ही, एवरीबडी इज सिटिंग, या तो वो कंप्यूटर पे हैं या फ़ोन पे हैं, तो बैठे बैठे सारा काम हो रहा है। तो लाइफ स्टाइल जो है यहाँ पे आके चेंज हो गया, तो वो गाइडेंस देनी होती है पेशेंट्स को। और लेकिन कई बार पेशेंट कहता है मैं तो बस 2 ही रोटी खा रही हूँ, लेकिन वो अब जब आपने ये बात छेड़ी है, तो जब मैं वो डिटेल में बैठती हूँ लिखने, सुबह इतने बजे उठे से, तो उसमें वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, सुबह उठ के तो जी मैंने चाय पी ली, अच्छा चाय खाली पेट, नहीं डॉक्टर साहब 2 रस नाल चाय पीती है, अच्छा जी ठीक है। फिर उस तो बाद पराठे खा ले, बस 1 पराठा ही खाता है, ठीक है। फिर उस तो बाद फिर चाय पी ली, फिर उसके बाद फिर दोपहर का खाना आ गया, उसमें चलो दाल रोटी सब्जी 2 रोटी खा ली, शाम को फिर चाय पी ली, फिर क्या खाया, फिर जी 4 बिस्किट खा लिए, या फिर और क्या, चलो फिर जी हमने आज ये खा लिया, फिर मैंने रोटी, वो सिर्फ रोटी गिनते हैं। ये जो छोटी छोटी बीच की चीज़ें हैं, ये चाय पी ली, ये बिस्किट खा लिए, ये रस खा लिए, न्यूट्रिशन कहाँ है उसमें? वो क्या आपके शरीर में जाके क्या आपको कोई ताकत दे रहा है, कोई कुछ आपको न्यूट्रिशन दे रहा है? फल फ्रूट कहाँ गए, सैर कहाँ गई, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो थी वो कहाँ गई? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो इस तरीके से गाइड करते हैं। डॉक्टर साहब आप सभी ने हमें समय दिया, डॉक्टर साहब ने समय दिया, आपका हम समय देने के लिए धन्यवाद। यू आर एन इंस्टीट्यूशन। दर्शकों फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप बात करके, अगर आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे कनाडा में देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, दिन के टाइम मतलब जब इंडिया में दिन हो, आपका मतलब सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं डॉक्टर साहब का और आपके सर्वरों का और उस महान आत्मा का जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे। जब भी हम आते थे उनको भी एक क्यूरियोसिटी रहती थी, और मैं भी कोरोना के समय भी जब मैंने उनकी टॉक्स की तो मैंने भी बड़ी बोल्डली उनकी टॉक्स की, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में, और वही आप लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।